गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम बात करेंगे बिल्डिंग बाय रेगुलेशंस की। बिल्डिंग बाय रेगुलेशंस के बारे में क्या होता है मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। ठीक है, तो अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है ना। तो पहली डेफिनेशन है हमारी किसकी, लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो देखो बच्चों, मान लो आपकी ये बिल्डिंग है। देखो इस पे लिखा हुआ है फ्रंटेज इज द बाउंड्री बिटवीन अ प्लॉट ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग एंड द रोड ऑन टू विच द प्लॉट ऑफ बिल्डिंग फ्रंट। देखो मान लो अगर आपकी ये बिल्डिंग है, दिस इज योर बिल्डिंग। ठीक है, और ये रोड है, ये मान लो रोड है, तो कह सकते हो जो फ्रंटेज होगा, जो बिल्डिंग का फ्रंट, उसको क्या बोल दिया हमने, फ्रंटेज बोल दिया। ठीक है ना। तो फ्रंटेज इज द बाउंड्री, क्या बोल दिया, बाउंड्री। कहाँ कहाँ से, बिटवीन अ प्लॉट ऑफ लैंड। मान लो आपका लैंड, ये प्लॉट स्टार्ट हो रहा है इससे लेकर और कहाँ तक, बिल्डिंग के अंदर। ये जो डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया आपका, फ्रंटेज कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। वही लिखा हुआ है फ्रंटेज जो रिफर करते हैं उसको, तो फ्रंटेज में ऑल्सो रिफर टू द फुल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। दिस लेंथ इज कंसिडर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल एंड रिटेल रियल स्टेट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली न्यू इंग्लैंड। ठीक है, तो फ्रंटेज रोड को है, अ फ्रंटेज रोड इज वन विच रन्स पैरेलल टू अ मेजर रोड और हाईवे। अगर हम बात करें हाईवे की या मेजर रोड के, तो उसके पैरेलल, ठीक है ना, एक पैरेलल रोड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटेज रोड बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक रिवर फ्रंटेज और ओशन फ्रंटेज की बात करें तो इज द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड दैट फेसेस डायरेक्टली ऑन टू अ रिवर और ओशियन रेस्पेक्टिवली। द अमाउंट ऑफ सच फ्रंटेज में अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द प्लॉट। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कंट्रोल लाइन की। तो कंट्रोल लाइन को समझाने के लिए आपको डायग्राम की नीड होगी, मैं शो कर रहा हूँ आपके सामने। देखो बच्चों, देखो ये आपका कंट्रोल लाइन है। देखो इसको पहले पढ़ लेते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है, द लाइन which accounts for this extra margin is known as the control line. Generally, in urban and industrial area, the distance of control line is taken as 1.5 from the center of the roadway. The limits of building and control line are given in the table types of road and building line. तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो बच्चों, इस डायग्राम को देखते हैं एक बार। देखो, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये मेरी कौन सी बिल्डिंग है, ये मेरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ये वाली और ये वाली। ठीक है ना। और ये मेरी कौन सी बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, जिसको फैक्ट्री या सिनेमा हॉल। ठीक है ना। तो आप क्या देख पा रहे हो, ये जो मेरा क्या है, ये मेरा सेंटर लाइन है रोड का। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग से अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सेंटर लाइन ऑफ द रोड, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। उसकी डिस्टेंस क्या है, कम है। इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग की, दैट इज फैक्ट्री और सिनेमा हॉल, तो ये जो डिस्टेंस है सेंट्रल लाइन से, जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ कंट्रोल लाइन। ऐसा क्यों है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि देखो जब फैक्ट्री और सिनेमा हॉल की बात करते हैं तो वहाँ से जो लोग निकल रहे होंगे, उनका जो क्राउड होगा या उनकी जो क्वांटिटी होगी, नो डाउट ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, जो लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग से निकल रहे होंगे। ठीक है ना। इसलिए लिमिट ऑफ कंट्रोल लाइन सिनेमा हॉल या फैक्ट्री या पब्लिक बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसके अंदर बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो बिल्डिंग फ्रंटेज का मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं इसके अंदर। देखो बच्चों, आगे चलते हैं इसके अंदर, नीचे क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अब है प्रोविजंस फॉर मीन्स ऑफ एसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर मीन्स ऑफ एसेस होता है। ठीक है, तो एवरी बिल्डिंग शैल हैव मीन्स ऑफ एसेस एटलीस्ट 3.6 मीटर इन विड्थ अप टू 3 स्टोरीज। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो आपकी बिल्डिंग 3 स्टोरीज तक की है, तो जो विड्थ है वो 3.6 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपकी बिल्डिंग जो है वो 3 स्टोरी से ज़्यादा है, तो जो आपकी विड्थ है वो 5 मीटर से 5 मीटर तो होनी चाहिए। ठीक है, ये जो क्लियर एसेस है ये क्या करता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, इट्स लीड्स फ्रॉम द स्ट्रीट टू द एंट्रेंस डोर ऑफ द बिल्डिंग। उसके बाद में नो बिल्डिंग शुड डिप्राइव द मीन्स ऑफ एसेस टू द अदर बिल्डिंग। ठीक है, हर बिल्डिंग का एक अलग अलग मीन्स ऑफ एसेस होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, प्लॉट साइज एंड देयर फ्रंटेज। तो देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। देखो ये मेरा टाइप ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, दिस इज टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। फर्स्ट कॉलम में डिटैच बिल्डिंग, सेमी डिटैच बिल्डिंग और रो टाइप बिल्डिंग। ठीक है ना, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको क्या क्या होता है। प्लॉट साइज इसके अंदर 250 मीटर स्क्वायर, फ्रंटेज कितना है 12 मीटर। अगर आपका सेमी डिटैच बिल्डिंग है तो प्लॉट साइज 120 टू 250 मीटर स्क्वायर और फ्रंटेज 8 टू 12 मीटर। ठीक है, और अगर आपका रो टाइप बिल्डिंग है तो दैट इज प्लॉट साइज 50 टू 125 मीटर स्क्वायर और जो फ्रंटेज है दैट इज 4.5 टू 8 मीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। देखो
आगे चलते हैं बच्चों। तो ये आपको मैंने क्या बता दिया, यहाँ पर आपने देखा अलग अलग टाइप की बिल्डिंग के अकॉर्डिंग उसका फ्रंटेज। अब हम बात करते हैं किसकी, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे बिल्डिंग लाइन कंट्रोल लाइन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है तो उसके रेस्पेक्ट में जो बिल्डिंग लाइन है उसकी 30 मीटर होना चाहिए वो, और जो कंट्रोल लाइन है दैट इज 45 मीटर। फिर हम बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो उसके रेस्पेक्ट बिल्डिंग लाइन 15 मीटर और कंट्रोल लाइन 24 मीटर। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं तो उसके अंदर बिल्डिंग लाइन 9 मीटर और कंट्रोल लाइन 15 मीटर। विलेज रोड की बात करते हैं तो उसके अंदर बिल्डिंग लाइन 9 मीटर एंड कंट्रोल लाइन 15 मीटर। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो उसकी बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन कितना होना चाहिए, ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे इस तरीके से याद करिए ट्रिक के थ्रू। जैसे मान लो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे नीचे जा रहे हैं तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक है ना, तो ये बिल्डिंग लाइन में क्या होती जा रही है, इसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है। ठीक है, और कंट्रोल लाइन है इसकी डिस्टेंस भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक एक रफ आइडिया के थ्रू आप इसको याद कर लीजिए। चलो नीचे चलते हैं आगे अपन इसके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कवर्ड एरिया, कारपेट एरिया एंड बिल्टअप एरिया। तो क्या होता है कवर्ड एरिया, क्या होता है, इसको बोलते हैं जो एक्चुअल एरिया होता है किसके, रूफ के अंडर में। ठीक है ना, अब कारपेट एरिया जैसे नाम में पता लग रहा है कि जहां जहां पर हम कारपेट बिछा सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। एज इट्स नेम सजेस्ट, कारपेट एरिया इज द एरिया वेयर वी कैन स्प्रेड अ कारपेट, मीन्स एरिया कैलकुलेटेड फ्रॉम इनर वॉल टू द वॉल डिस्टेंस इनसाइड द हाउस। ठीक है ना, ये क्या इंक्लूड करेगा, ये वो स्टेप्स भी इंक्लूड करेगा अगर आपके हाउस के अंदर है। सो एसेंशियली कारपेट एरिया इज नथिंग बट द नेट यूजेबल एरिया इनसाइड द हाउस, मतलब वो एरिया जो कि हम घर के अंदर यूज करने जा रहे हैं। थर्ड है हमारा बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया क्या क्या होता है, देखो बिल्टअप एरिया कुछ नहीं होता, ये एडिशन होता है। किस किस का एडिशन होता है वो देखते हैं अपन। इट इज द एडिशन ऑफ कारपेट एरिया, एरिया ऑफ वॉल्स एंड डक्ट्स प्लस हाफ द एरिया ऑफ द टेरेस। तो ये हमारा क्या होता है, बिल्टअप एरिया होता है। और इसको जनरली 10% लिया जाता है कि इसका कारपेट एरिया का 10% इसको हम लेते हैं। अ टेरेस इज कंसिडर्ड एज हाफ द एक्चुअल एरिया फॉर कैलकुलेटिंग द बिल्टअप एरिया। तो देखो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, वो देखते हैं स्पेसिफिकेशन। देखो अगर यहाँ पे एरिया ऑफ प्लॉट आपका 200 मीटर स्क्वायर से कम है तो जो आपका परमिशन बिल्टअप एरिया है दैट इज 66.66% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लॉट का एरिया 200 टू 500 मीटर स्क्वायर है तो परमिशन बिल्टअप एरिया 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लॉट का एरिया 500 से 1000 मीटर स्क्वायर है तो आपका परमिशिबल बिल्टअप एरिया 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका प्लॉट का एरिया 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आपका बिल्टअप एरिया जो 33.3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ ही हम डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम में प्रॉपर क्लियर हो जाएगा आपको बच्चों। देखो बच्चों ये आपका डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका था प्लॉट एरिया दैट इज ABCD, दिस इज आपका प्लॉट एरिया ABCD दिखाया गया है। ये पूरा जो एरिया है दैट इज प्लॉट एरिया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया वाला जिसमें हम कारपेट बिछा सकते हैं दैट इज IJKL। तो ये हो गया I, ये वाला पार्ट IJK और L, ये आपका कौन सा हो गया, दैट इज कारपेट एरिया जिसमें हम कारपेट बिछा सकते हैं, अंदर वाला एरिया बेसिकली। ठीक है, ये वाला एरिया। फिर हम बात करते हैं बिल्टअप एरिया दैट इज EFGH। तो ये जो एरिया है, ये जो बाहर वाला, ये मेरा क्या हो गया, बिल्टअप एरिया हो गया। ठीक है, ये बाहर वाला जो हो गया बिल्टअप एरिया। तो ओपन स्पेस कौन सा हो गया, टोटल एरिया में देखो वापस दिखाता हूँ मैं आपको। टोटल जो एरिया है दैट इज ABCD, ये जो है एरिया ABCD, इस एरिया में से अगर हम EFGH ये वाला एरिया जो कि कौन सा एरिया है, बिल्टअप एरिया, इसको माइनस करते हैं। बिल्टअप एरिया जिसमें हम मकान बना सकते हैं, ठीक है ना, तो कौन सा जाएगा, तो मेरे पास कौन सा आ जाएंगे, ओपन स्पेस आ जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं कि आपकी हर बिल्डिंग के चारों तरफ कुछ ओपन स्पेसेज आपको छोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको मान लो ओपन स्पेस निकालने हैं दैट इज ABCD माइनस EFGH। ठीक है, बिल्डअप एरिया टोटल बता दिया मैंने आपको, ABCD होता है, कारपेट एरिया IJKL दिखा दिया आपको मैंने, और जो बिल्डअप एरिया होता है दैट इज योर EFGH। ठीक है, तो बच्चों अपन ने इस लेक्चर के अंदर 4 से 5 डेफिनेशन पढ़ी है। अगले लेक्चर में हम बिल्डिंग बाय लॉज को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अलग अलग कुछ अलग डेफिनेशंस पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने बिल्डिंग अप एरिया, बिल्टअप एरिया, कवर्ड एरिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रोड्स, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन के बारे में स्टडी किया। ठीक है,
फ्रंटेज के बारे में स्टडी किया आपने यहाँ पर। उसके अलावा आपने यहाँ पर अलग अलग डायग्राम देखे, इसमें मीन्स ऑफ एसेस, कंट्रोल लाइन, फ्रंटेज के बारे में स्टडी किया। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।